हेलो बच्चों, कैसे सभी। आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल पर। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का चैप्टर 3 है, फाइबर टू फैब्रिक का। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सीधे आपसे बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करना है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ। Paheli and Bujo won the first prize in the science quiz competition held at their school. They were very excited, decided to the prize money to buy clothes for their parents. बूजो और पहली क्या करते हैं, अपने स्कूल में एक कंपटीशन होती है क्विज, ठीक है, साइंस की, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें क्या मिलता है, फर्स्ट प्राइज मिलता है। फिर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और क्या करना चाहते हैं, अब उस मनी से जो उन्हें मिलती है, प्राइज मनी मिलती है, उससे अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब वो बहुत सारी वैरायटी के कपड़े देखते हैं तो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton or some were synthetic. अब जो शॉपकीपर होता है वो उन्हें क्या एक्सप्लेन करता है कि कुछ कपड़े किसके हैं, कॉटन के, और कुछ, ठीक है, सिंथेटिक भी हैं। He also had woolen muffler and shawls. और उनके पास क्या है, वुलन मफलर भी हैं, ठीक है, जो ऊनी मफलर होते हैं वो भी हैं, और सॉल्स भी हैं। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और वहाँ क्या है, बहुत सारी सिल्क की रेशम वाली साड़ी भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, शॉपकीपर बोल रहा है। ठीक है, पहली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ीज। पहली और बूजो फाइनली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, कपड़ों को छू के देखते हैं और फील करके देखते हैं। बाद में वो क्या डिसाइड करते हैं, एक वुलन मफलर खरीदते हैं और एक कॉटन साड़ी खरीद लेते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बूजो बिगन टू द नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। विजिट करने के बाद, ठीक है, दुकान पे पहली बूजो क्या करते हैं, नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो भी कपड़े उनके आस पड़ोस होते हैं उनको। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, curtains, tablecloths, towel and dusters were made from the different kinds of fabrics. अब जो पर्दे हैं, ठीक है, टेबल क्लॉथ्स हो गई, ठीक है, और जो टॉवल वगैरह हो गई, डस्टर हो गई, ये सब भी किससे बने हैं, विभिन्न प्रकार के फैब्रिक से मिलके बने हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स आर वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और यहाँ तक कि जो उनके स्कूल के बैग हैं और जो गनी बैग होते हैं, पैकिंग वाले बैग हैं, वो भी किसी न किसी प्रकार के फैब्रिक से बने हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वुल, सिल्क, सिंथेटिक, एज यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई सम फाइबर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, और वो क्या करना चाहते हैं, उनको ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ये फाइबर कौन कौन से हैं, जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क, सिंथेटिक। क्या आप इनमें से कुछ फाइबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। ठीक है, यानी कि वस्त्रों में जो भी प्रकार हैं उनकी बात हो रही है। एक्टिविटी 1 दी गई है, उसको फटाफट रीड करते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्टिंग द कटिंग्स ऑफ द फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। क्या करना है, एक पड़ोस की दुकान पे जाना है, टेलर वाली, ठीक है, और वहां से क्या कलेक्ट करना है, हमें कटिंग्स, कपड़े की जो भी कपड़ा बनने के बाद जो भी उसकी कटिंग्स रह जाती हैं उनको कलेक्ट करना है। ठीक, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक्स, हर एक टुकड़े को, पीस को क्या करना है, टच करना और उसको फील करके देखना है कि कैसा महसूस हो रहा है उसको टच करने पर। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वुल, सिंथेटिक आफ्टर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब इनको क्या करना है, इनको लेबल करना है। ठीक है, समझ लेना, अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। जैसे, ठीक है, कॉटन अलग हो गया, सिल्क, वुल, इन चीजों को अलग करना है। किससे पूछ कर, आप स्वयं नहीं कर सकते तो किसकी मदद ले सकते हैं, हम टेलर की हेल्प से ये चीजें कर सकते हैं। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपको ये मतलब सोच के आश्चर्य थोड़ा सा नहीं होता है कि मतलब ये जो फैब्रिक्स हैं, ठीक है, वस्त्र हैं, ये किससे मिलके बने हैं, किससे बने हैं। वेन यू लुक एट द एन फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस। जब आप किसी को देखते हैं फैब्रिक को, ठीक है, ये कैसा दिखता है, हमें कंटिन्यूअस पीस दिखता है। नाउ लुक एट इट्स क्लोजली, अगर आप इसको पास से देखते हैं, व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करते हैं। ठीक है, उसका एक्टिविटी सेकंड दी गई है, उसको भी फटाफट रीड कर लेते हैं। सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, नाउ ट्राई टू फाइंड आउट लूज थ्रेड और यार्न।
अब यहाँ क्या करेंगे, जो भी हमने पीस सिलेक्ट किया था फैब्रिक का, ठीक है, कॉटन फैब्रिक का, जो हमने एक्टिविटी 1 में देखा था, उनको क्या करना है, उसमें से एक थ्रेड निकाल लेना है, ठीक है। थ्रेड बोलते हैं धागे को और यार्न भी धागे को बोलते हैं। उसको जो लूज हमें दिख रहा है, ढीला दिख रहा है, उसको खींच लेंगे। एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट, उसको क्या करेंगे, किनारे से बाहर खींच लेंगे। इफ नो लूज yarn आर विजुअल यू कैन जेंटली पुल आउट विद ए पिन और ए नीडल। अगर आपको कोई लूज नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, किसी पिन या नीडल की मदद से उसको जेंटली बाहर खींच लेंगे। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड ऑफ द yarn अरेंज टूगेदर। व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ। अब हम ये मतलब समझ जाते हैं इससे कि जो भी हमारा फैब्रिक है वो किससे मिलके बना है, ठीक है। यार्न को, जो भी धागे हैं उनको अरेंज करके बनाया गया है। व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ, अभी ये जो धागे हैं वो किससे मिलके बने हैं, ठीक है। तो ये बात आ जाती है आपके सामने। उसके बाद हमारा टॉपिक दिया गया है 3.2 फाइबर। फाइबर को हिंदी में बोलते हैं रेसा, ठीक है। फाइबर को क्या बोलते हैं, रेसा बोलते हैं, ठीक है। तंतु भी बोलते हैं, ठीक। तो एक्टिविटी 3 दी गई है, उसको रीड करते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। अब क्या करना है, एक हमको धागा लेना है, ठीक है, और उसको कहाँ रखना है, टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब। अब एक छोर है, जो एक कोना है, ठीक है, धागे का, उसको क्या करेंगे, थंब से क्या करेंगे, दबा लेंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे। एंड स्ट्रेच द अदर एंड yarn विद along with its with your nail as shown in figure 3.4। अब जैसा कि 3.4 फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, उसी तरीके से एक हाथ से दबाएंगे और दूसरे हाथ के अंगूठे से क्या करेंगे, उसको नाखून से खुरचेंगे, ठीक। डू यू फाउंड दैट एट दिस एंड द yarn splits into the thin strands। ऐसा करने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि जो यार्न था, हमारा धागा था, वो पतले पतले स्ट्रैंड्स में क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। अब पहले डायग्राम दिखा देते हैं आपको 3.5। अब ये 3.4 3.5 आप जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। एक धागा लिया था, इधर पकड़ा था और इधर इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। उसके बाद क्या दिखता है, हमें इस तरीके से कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो हमारा धागा है। तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, जो क्या दिया गया है बुक में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, शर्माने की घबराने की कोई बात नहीं है। यू माइट ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, कि जब आप क्या करते हैं, धागा को किसी सुई में डालने का प्रयास करते हैं। मैनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। जो धागा होता है उसका जो एंड होता है वो क्या होता है, कई बार कई भागों में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है। दिस मैक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। और ये क्या करता है, हमारे लिए मुश्किल का काम कर देता है धागे को सुई की आंख में डालने को, ठीक है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ द स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड द फाइबर, ठीक। अब जो हमको स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं धागे के, ठीक है, पतले पतले, इन स्ट्रैंड्स को क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, फाइबर बोल देते हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ द yarns एंड yarns आर फर्दर मेड ऑफ द फाइबर्स। जो फैब्रिक्स है वो किससे मिलके बनते हैं, यार्न से, यानी कि धागों से मिलके बनते हैं। और जो धागे हैं वो किससे मिलके बनते हैं, फाइबर से मिलके बनते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब ये जो फाइबर्स हैं ये कहाँ से आते हैं। द फाइबर्स ऑफ द सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो फाइबर्स हैं, ठीक है, जिनसे कि फैब्रिक्स बनते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, बुल, जी किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से और एनिमल से प्राप्त होते हैं। दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स। और इनका बोल देते हैं नेचुरल फाइबर्स बोल देते हैं। जो हमें किसी नेचुरल बोला जाए मटेरियल से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, उन्हें नेचुरल फाइबर बोल देते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कॉटन और जूट क्या है, उसके एग्जाम्पल हैं जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से फाइबर्स मिलते हैं। बुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और जो बुल है, ऊन है, और जो सिल्क फाइबर है वो किससे मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं। बुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लेशी ऑफ शीप और गोट। अब जो बुल है, ठीक है, हमारी ऊन है, वो किससे ऑब्टेन्ड होती है, वो शीप या गोट से ऑब्टेन्ड होती है। इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स।
ठीक है। और ये आल्सो किससे हमें ऑब्टेन्ड होती है, रैबिट यानी कि खरगोश के बालों से भी मिलती है, याक एंड कैमल्स, ठीक है, याक और जो ऊंट होता है उसके बालों से भी मिलती है। द सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म, और जो सिल्क होता है, ठीक है, सिल्क फाइबर जो है वो हमें किससे मिलता है, कोकून से मिलता है। जो कौन बनाता है, सिल्क बार्म हमारा जो होता है, रेशम का कीड़ा होता है वो बनाता है, उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। ठीक है, तो आई होप इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। 4000 of years natural fibers were the only one available for making fabrics। अब हजारों साल पहले, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स उस समय थे, ठीक है, मेकिंग फॉर फैब्रिक्स, सिर्फ क्या थे, नेचुरल फाइबर्स उस समय प्रेजेंट थे। इन द लास्ट हंड्रेड्स ऑफ और सो फाइबर्स वर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स, और पिछले कुछ 100 सालों में क्या हुआ है, केमिकल्स का यूज करके फाइबर बनाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी जल्दी चैप्टर को समझ लेते हैं, कोई कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक, सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब कुछ जो फाइबर्स हैं, ठीक है, फैब्रिक्स हैं जो किससे बनते हैं, केमिकल से, ठीक है, जिनमें ना तो कोई प्लांट्स यूज होता है ना ही कोई एनिमल होता है, टोटली क्या यूज होता है, टोटली केमिकल यूज किया जाता है। दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स, और इन्हें क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर द पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए सिंथेटिक फाइबर के, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। ठीक, उसके बाद हमारा टॉपिक है 3.3 सम प्लांट्स फाइबर्स। कुछ पौधों से प्राप्त होने वाले फाइबर्स दिए गए, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कॉटन दिया है, ठीक है, हैव यू एवर मेड बिक्स फॉर ऑयल लैम्प। क्या आपने कभी, बिक्स मतलब होता है बाती, ठीक है, क्या आपने बाती बनाई है किसके लिए, ऑयल लैम्प के लिए। ठीक है, जो तेल का दीपक होता है उसको जलाने के लिए कभी आपने रुई से बाती बनाई है। व्हाट डू वी शी यूज फॉर मेकिंग दीज बिक्स, आप इनके लिए क्या यूज करते हैं। दिस कॉटन वुल इज आल्सो यूज फॉर द फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स एंड पिलोज। ये जो कॉटन बुल है, ठीक है, यानी कि जो कपास की रुई है, वही इसमें क्या होती है, यूज होती है किसको करने के लिए, जो हमारी रजाई है, पिल्लो वगैरह, इनको फिल करने के लिए, भरने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा रजाई है, गद्दे हैं, ये सब किससे बने जाते हैं, इसमें क्या भरा होता है, रुई भरी होती है। ठीक है, टेक सम कॉटन बुल, क्या करना है, थोड़ी सी रुई ले लेनी है, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज, और इसको क्या करना, थोड़ा सा खींच के देखना और इसके किनारों को देखना है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, द स्मॉल थिन एंड स्ट्रैंड्स यू सी आर मेड अप ऑफ द कॉटन फाइबर्स। अब कहते हैं हमको छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं, जो किससे मिलके बने होते हैं, जो कॉटन फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो इतना भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, वेयर डज दिस कॉटन बुल कम फ्रॉम। अभी ये जो कॉटन बुल है ये कहाँ से आती है, इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, ये कहाँ उगाई जाती है, खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग द ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब जो कॉटन सॉइल है वो कहाँ उगाई जाती है, कौन से इलाकों में, जहां पर काली मृदा पाई जाती है और गर्म क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो अब कुछ राज्यों के नाम आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कहाँ पर ये कपास उगाई जाती है। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट जरूर करेगा, अदरवाइज मैं तो लास्ट में बताऊंगा ही। ठीक, बट आपको भी तो पता होना चाहिए आपको कितनी नॉलेज है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर योर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल। ठीक, अब जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का उसे क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल बोलते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स आर बस्ट ओपन एंड सीड्स ऑब्स्टर्ड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। अब जो उसका क्या होता है, फ्रूट होता है वो फूट जाता है और क्या मिलता है हमें, कॉटन फाइबर मिल जाते हैं। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। क्या आपने कभी कॉटन का फील्ड देखा है जो एकदम रेडी हो किसके लिए, पिकिंग के लिए, ठीक है, रुई को तोड़ने के लिए। इट लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो, एक ऐसा दिखता है कि कोई खेत किससे भरा हुआ हो, हमारा बर्फ से ढका हुआ हो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, और इन बॉलों से क्या होती है, जो कॉटन होती है नॉर्मली किससे निकाली जाती है, हाथों के द्वारा अलग कर ली जाती है, पिक कर ली जाती है, उठा ली जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग।
जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट कर लिए जाते हैं सीड्स के द्वारा, कॉम्बिंग के द्वारा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं, कॉटन की बुल है यानी कि रुई से, ठीक है, रुई से किसको अलग करना, सीड को अलग करना, ठीक है। सीड को अलग करने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, गिनिंग बोल देते हैं। गिनिंग बाय ट्रेडिशनली डन बाय द हैंड। गिनिंग जो पहले थी, ठीक है, अगर बात करी जाए ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक तौर पर किससे की जाती थी, हाथों के द्वारा हो जाती थी। दीज डेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। और इन दोनों क्या होता है, मशीन्स यूज करी जाती हैं किसके लिए, गिनिंग के लिए। तो आई होप आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जूट, ठीक है। जूट को जूट ही बोलते हैं हिंदी में, कॉटन को तो कपास बोल देते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट जो फाइबर होता है किससे मिलता है, जूट प्लांट के हमको स्टेम से मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये कब होता है, कल्टिवेट किया जाता है कब, रेनी सीजन के दौरान। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। अब इंडिया की अगर बात करिए तो जूट जो है मेनली कहाँ उगाया जाता है, बंगाल, बिहार और असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। जो जूट प्लांट होता है नॉर्मली कब हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज पर। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन द वाटर फॉर ए फ्यू डेज। अब जो हार्वेस्टेड की हुई स्टेम है, ठीक है, उनको कुछ दिन के लिए किस में कर देते हैं, पानी में इमर्स्ड कर देते हैं, यानी कि पानी में डुबा के रखते हैं। द स्टेम्स रोड्स फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और जो स्टेम्स होती है वो क्या होती है, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, उसके बाद जो भी फाइबर उसको हाथ से अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कॉटन प्लांट दिया गया और ये फील्ड दिया गया किसका, कॉटन बुल का। और ये क्या दिया गया, जूट प्लांट दिया गया, ठीक है। ये क्या है, जूट प्लांट दिया गया और ये कॉटन फील्ड हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टू मेक फाइबर्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, ठीक है। फैब्रिक्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, फाइबर्स को सबसे पहले यार्न में बदल देते हैं। हाउ इट इज डन, ठीक है। अब ये कैसे होता है, उसके बाद दिया गया हमारा टॉपिक 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है। स्पिनिंग कॉटन यार्न को देख लेते हैं। कैन यू ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। क्या आप खुद धागे को बना के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे पहले फटाफट। एक्टिविटी 4 जो दिख रही है हमें स्क्रीन पर, इसको पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे भी। होल्ड सम कॉटन वूल इन योर वन हैंड, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी रुई हाथ में ले लेनी है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द हैंड एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। क्या करना है, थोड़ी सी पिंच करने, रुई को पकड़ना है और थोड़ा सा निकालना है, एक हाथ दूसरे हाथ के अंगूठे और उंगली से, ठीक है। नाउ स्टार्ट जेंटली पुलिंग आउट द कॉटन। और धीरे से इसको खींचना स्टार्ट करना है, वाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर। और क्या कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे उसको ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देना है लगातार, ठीक है। ट्विस्ट मतलब यानी कि उसको घुमाना, ऐठना शुरू कर देना है। आर यू एबल टू मेक ए यार्न। क्या आप एक धागा बनाने में सक्षम हुए हैं या नहीं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द स्पिनिंग। अब जो प्रोसेस है, ठीक है, धागा बनाने की जो प्रोसेस है, ठीक, फाइबर से, उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोल देते हैं। फाइबर्स से यार्न बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोल देते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट बाय ट्विस्टेड एंड ट्विस्टेड। अब इसमें क्या करते हैं, फाइबर्स को हम थोड़ा सा हाथ से बाहर निकालते हैं और उनको क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और इससे क्या होता है, जो फाइबर्स है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक धागा तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड हैंड स्पैंडल। उसका बाद एक सिंपल सी डिवाइस यूज होती है, ठीक है, स्पैनिंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं, स्पैंडल बोल देते हैं। आल्सो कॉल्ड टकली, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तकली बोल देते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड द चरखा। और दूसरी डिवाइस कौन सी यूज होती है, दूसरी डिवाइस यूज होती है उसे बोलते हैं चरखा। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलेटेड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और जो चरखा है कब पॉपुलराइज हुआ, आप जानते होंगे महात्मा गांधी को, ठीक है। महात्मा गांधी मोस्टली क्या यूज करते थे, चरखा यूज करते थे। तो जो हमारा इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ था, तब से महात्मा गांधी के साथ में चरखा भी फेमस हो गया था। ही इनकरेज द पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ द होम स्पन यार्न टर्म्ड बाय द खादी एंड सन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, क्लोथ्स को मतलब बढ़ावा दिया था, जो घर में यार्न तैयार किया जाता
काट के उसको, ठीक है। और क्या किया था, जो बाहर से ब्रिटेन से मिल से कपड़ा आता था उसको त्यागने को बोला था, ठीक है। जो चरखा देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसका आगे बढ़ते, द पॉपुलराइज एंड प्रमोट द खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट द बॉडी कॉल्ड द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन द 1956। अब खादी को प्रमोट करने के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट जो इंडिया है हमारी, ठीक है, हमारे भारत की जो सरकार है उसने क्या किया, एक बॉडी तैयार करी जिसका नाम क्या था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। कब, 1956 में। स्पिनिंग ऑफ द यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग मशीन्स। अब जो स्पिनिंग है ये धागों की, वो एक लंबे मतलब बड़े आकार में होने लगी, किसकी मदद से, मशीन्स की मदद से। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और स्पिनिंग करने के बाद जो धागे हैं उनका यूज किसमें होने लगा, फैब्रिक्स बनाने में यूज होने लगा। उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है 3.5 यार्न टू फैब्रिक, यानी कि धागे से वस्त्र, ठीक है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द यार्न्स, द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नाइटिंग, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, धागे से कपड़ा बनाने के, लेकिन जो दो मेन प्रोसेस कौन कौन सी है, एक वीविंग और एक नाइटिंग, ठीक है। और वीविंग और नाइटिंग में क्या डिफरेंस होता है कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब जैसे वीविंग पार्ट हैं, in activity 2 you can might have noticed that the fabric is made up of the two sets of the yarn arranged together। एक्टिविटी 2 थी, हमने उसमें क्या देखा था, तो जो भी कोई भी कपड़ा है किससे मिलकर बना, दो सेट्स ऑफ यार्न से बना है, ठीक है। यानी कि दो हमने सेट्स लिए थे धागों के, उनको एक अच्छे तरीके से क्या किया था, अरेंज करके तैयार किया था। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड द वीविंग। और इन सेट्स को अच्छी तरीके से अरेंज करने की जो मतलब तरीका है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वीविंग बोल देते हैं इस प्रोसेस को। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अब क्या करेंगे, कुछ पेपर स्ट्रिप्स लेंगे, उनको बुन के देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 5 दी गई है, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी रीड करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्या लेना है आपको, दो अलग अलग रंग की पेपर की शीट ले लेनी है। कट स्क्वायर पीस ऑफ द लेंथ एंड विथ इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। अब इसको क्या करना है, दो स्क्वायर पीसेस इसमें से लेंथ के हिसाब से निकाल लेने हैं, ठीक है, कितने, 30 सेंटीमीटर के। नाउ फोल्ड बोथ सीट्स इनटू हाफ। अब दोनों सीटों से क्या करना, हाफ में फोल्ड कर देना है। ऑन वन सीट ड्रॉ द लाइंस एज शोन इन फिगर 3.12a and on the other as shown in the 3.12b. Cut both the sheets along with the dotted lines and then unfold. Weave the strips one by one and throw the cuts and sheet of the paper shown in the 3.12c and figure 3.12d. Shows the pattern after weaving all strips. ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक में इस तरीके से हमें लाइन खींचनी है और एक में इस तरीके से लाइन खींचनी है, ठीक है। ए और बी दोनों फिगर को सही से ध्यान से देख लीजिए। उसका सी वाला जो आपको अब दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करनी है, वीविंग करना है। एक स्ट्रिप को ऊपर करना है, एक को नीचे करना है, एक को ऊपर करना है, एक को नीचे करके इस तरीके से इस स्ट्रिप्स को इसमें फंसाना है। और लास्ट में डी क्या देख रहे हैं, आपने एक अच्छी तरीके से कपड़ा बुन के तैयार कर लिया। हालांकि ये पेपर है बट कपड़ा भी सेम इसी तरीके से बुना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, वीविंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वीविंग बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे। अब उसके बाद आते हैं नाइटिंग पर, ठीक है। चलो नाइटिंग से पहले थोड़ा सा अभी टॉपिक रह गया, उसको देख लेते हैं। इन ए सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ द yarns आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक, ठीक है। उसी तरीके से दो, जिस तरीके से हमने अभी मतलब पेपर को यूज किया था, उसी तरीके से दो धागे यूज करे जाते हैं फैब्रिक को तैयार करने के लिए। yarns आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप्स। जो धागे होते हैं बहुत ज्यादा पतले होते हैं हमारी जो पेपर स्ट्रिप्स थी उनकी अपेक्षा। वीविंग ऑफ द फैब्रिक इज डन ऑन द लूम्स। और जो वीविंग होती है, ठीक है, बुनाई होती है, कहाँ पर की जाती है, लूम्स पर की जाती है। लूम्स के लिए बोलते हैं, लूम को हिंदी में बोलते हैं करघा, ठीक है, करघा घा, ठीक है, करघा, ठीक। दिस लूम्स आर एदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। अब ये जो हैंड है मतलब हैंड लूम है, वो कैसे हो सकते हैं, एक तो हैंड मतलब ऑपरेटेड होते हैं, हाथ से चलाने वाले हो सकते हैं, और मशीन ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। तो इस चीज को आपने क्लियर कर लिया होगा। उसके बाद आते हैं नाइटिंग पर, ठीक है। नाइटिंग मतलब भी क्या होता है, बुनाई ही होता है, ठीक है, ज्यादा घबराने की बात नहीं, मैंने अभी आपसे पूछा था, ठीक है। बट डिफरेंस होता है दोनों में, इस बुनाई में उस बुनाई में 2 मिनट डिफरेंस होता है, उसको समझ लेते हैं। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नाइटेड। क्या आपने इस चीज को नोटिस किया कि जो स्वेटर होते हैं वो कैसे बुने जाते हैं। इन नाइटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। अब नाइटिंग में क्या होता है, एक सिंगल धागे को यूज किया जाता है किसी फैब्रिक को तैयार करने के लिए।
हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम द पेयर ऑफ द सॉक्स? क्या आपने कभी मोजे से निकले हुए एक धागे को खींच के देखा है? व्हाट हैपेंस? क्या होता है? सिंगल yarn गेट्स द पुल्ड आउट एंड कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स द अनरिवेल्ड। और एक जो सिंगल धागा उसको हम लगातार कंटिन्यूअसली खींचते रहते हैं तो क्या होता है? उसमें से फाइबर निकलता रहता है और जो हमारा फैब्रिक है यानी कि पूरा जो सॉक्स है, मोजा है, वो क्या हो जाता है? पूरा अनरिवेल्ड हो जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ द नाइटिंग फैब्रिक्स। जो मोजे हैं, ठीक है, और दूसरे क्लोथिंग आइटम होते हैं वो क्या होते हैं? फैब्रिक्स इसी तरीके से नाइटेड किए जाते हैं। नाइटिंग इज डन बाय द हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स। जो नाइटिंग होती है वो किससे? हाथ से भी की जाती है और मशीन से भी डन की जाती है। ठीक है, तो आई होप इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। अब जो वीविंग और नाइटिंग है ये किस लिए यूज होते हैं? विभिन्न प्रकार के फैब्रिक को तैयार करने में यूज होते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की वैरायटी बनाते हैं किसकी? कपड़ों की। अब आती है हमारी 3.6। ठीक है, टॉपिक हमारा आता है 3.6 जिसका नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब जो क्लोथिंग मटेरियल उनकी हिस्ट्री क्या है? हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम्स ऑफ क्लोथ्स? क्या आपको इस चीज से आश्चर्य नहीं होता कि जो प्राचीन काल में जो लोग थे उस समय क्या यूज करते थे कपड़ों की जगह पे? इट अपियर्स दैट दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क, बिग लीव्स एंड ट्रीज और द एनिमल्स स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। ठीक है, उस समय के जो लोग थे वो क्या यूज करते थे? पेड़ों की छाल, बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते, ठीक है, और एनिमल्स के स्किन और फर को यूज करते थे खुद को कवर करने के लिए, ढकने के लिए। After people began to settle in the agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into the mats and baskets. अब लोगों का कहाँ? एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में, यानी कि कृषि समूह में बनने के बाद, ठीक है, कृषि क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने क्या किया? कुछ पेड़ों की टहनियां लेके या घास का यूज करके क्या किया? मैट्स और बास्केट बनाना स्टार्ट किया। बाइंस एनिमल्स फ्लीसी और हेयर आर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू स्टैंड्स। और उन्होंने क्या किया? जो एनिमल होते हैं उनके बाल वगैरह लेके या फ्लीसी लेके उनको ट्विस्ट करके क्या शुरू किया? स्टैंड्स बनाने लंबे लंबे शुरू किए। दीज वर वोवन इनटू द फैब्रिक्स। और इन्हीं से बनके क्या बनाए? फैब्रिक बनाए। द अर्ली इंडियंस बोर फैब्रिक मेड ऑफ द कॉटन दैट ग्रोन इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। अब जो शुरुआत का इंडियन आदमी था, ठीक है, भारतीय जो थे, वो क्या करते थे? कॉटन के बने हुए कपड़े पहनते थे। ठीक है, जो कहाँ पे होते थे? मैक्सिमम और गंगा नदी के किनारे उगाई जाती थी। इज आल्सो प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। ये क्या है? फ्लैक्स क्या है? एक फ्लैक्स भी एक ऐसा नेचुरल फाइबर है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड आर यूज्ड मेकिंग फैब्रिक्स। अब जो इजिप्ट देश था, ठीक है, जैसे मिस्र बोलते हैं, ठीक है, अब उसे इजिप्ट बोलने लगे। उसमें क्या होता था? फ्लैक्स होता था। जिस तरीके से कॉटन होता था उसी तरीके से वहां क्या होता था? फ्लैक्स होता था नील नदी के किनारे, और उससे क्या होते थे? कपड़े तैयार किए जाते थे। इन दोस डेज द स्टिचिंग वाज नॉट नोन। और उस समय जो स्टिचिंग थी, यानी कि स्टिचिंग मतलब यानी कि कपड़े की सिलाई, ठीक है, वो कैसी थी? वो ज्यादा लोग जानते नहीं थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द देयर बॉडी। अब जो लोग थे वो क्या करते थे? सिंपली कपड़े को अपने बॉडी के पार्ट्स के चारों तरफ लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ द ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। बहुत से प्रकार मतलब कपड़ों को लपेटने के यूज किए जाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल पीपल स्टार्टेड द स्टिचिंग फाइबर्स टू मेक क्लोथ्स। अब सुई की खोज होने के बाद, ठीक है, सिलाई करने वाली सुई की खोज होने के बाद लोगों ने क्या किया? कपड़े सिलना शुरू किया। स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। अब जो स्टिचिंग थी कपड़ों की, ठीक है, वो उसमें क्या हुए? बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हुए ये इन्वेंशन होने के बाद। बट इट इज ऑल्सो अमेजिंग दैट इवन टूडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक्स। आज के समय में भी, लेकिन क्या अमेजिंग की बात क्या है? जो साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन बोलते हैं किसको? टर्बन बोलते हैं पगड़ी को, ठीक है, ये चीजें क्या है? आज भी बिना सिली हुई यूज होती हैं। बिना सिला हुआ कपड़ा इनमें यूज होता है। ठीक है, जस्ट एज देयर एज ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट इन आल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। जिस प्रकार से हमारे देश में विभिन्न प्रकार के खान पान यूज होते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रीजन्स में विभिन्न प्रकार के क्लोथिंग आइटम्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे छोटी सी एक लाइन दिख रही होगी आपको,
इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। कॉटन रोल हो गए, ठीक है, रोल यहाँ बॉल्स होंगी, कॉटन बॉल्स, ठीक। उसके बाद उससे क्या होता है, गिनिंग होती है, गिनिंग से क्या बनता है, फाइबर, ठीक। फाइबर्स की जब स्पाइनिंग करते हैं, स्पाइनिंग से क्या बन जाता है हमारा यार्न, यानी कि धागा, और उसका धागे से क्या करते हैं, बीविंग या नाइटिंग करके क्या बना लेते हैं, फाइबर यानी कि फैब्रिक बना लेते हैं, यानी कि वस्त्र तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी देखने वाले हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कोई चैप्टर ऐसा है जो आपके समझ में आया हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा अच्छे तरीके से। हालांकि इस वीडियो में थोड़ी सी आपको मतलब वॉइस की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग रही होगी, बट कोई बात नहीं, आपको समझ तो आया ही होगा। अगर नहीं समझ आया तो ठीक है, सब बोलते हैं मतलब स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेना, ठीक है। 0.75 पे चला लाएंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी इस वीडियो की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं नवी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।